पता है कि बिजनेस स्टडीज़ एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है एंड इसको पढ़ पाना बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है कि मैं कैसे बिजनेस स्टडीज़ पढ़ लूँ। आई एम रिकमेंडिंग यू कि सेल्फ स्टडी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं किस बुक से पढ़ लूँ तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, तो यू शुड ऑलवेज ट्राई दिस। Hi guys, welcome back to my channel. So in today's video I will be sharing my business studies exam strategy with you all. देखो, इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगी, कट टू कट में बात करूंगी कि मैं कैसे बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रही हूँ। तुम्हें भी पता है कि बिजनेस स्टडीज़ एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है एंड इसको पढ़ पाना बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, स्पेशली मुझ जैसे स्टूडेंट जिनको बिजनेस पढ़ते पढ़ते नींद आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैं किस बुक से पढ़ रही हूँ। देखो, मैं कोई भी अभी रेफरेंस बुक यूज़ नहीं कर रही हूँ। एनसीईआरटी भी मैं नहीं पढ़ रही क्योंकि अभी स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा तो एंड टाइम में क्या ही पढ़ के हो जाएगा। तो आई एम स्टडिंग फ्रॉम माई नोट्स जो मैंने खुद बनाए हैं, हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि मैंने तुमको बताया था कि मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ी थी सारे सब्जेक्ट्स ही, स्पेशली इको, वीएसटी और अकाउंट्स। तो मैंने स्टार्टिंग से नोट्स बनाए थे, मैं उनको पढ़ रही हूँ। एंड एक और चीज़ आई एम क्लेरिफाइंग यू कि मैंने बिज़नेस स्टार्टिंग से पढ़ी थी, लेकिन बोर्ड से 2 महीने पहले मैंने बीएसटी और इकोनॉमिक्स छोड़ दी थी क्योंकि मेरे को अकाउंट्स पे फोकस करना था। अकाउंट्स का पेपर सबसे पहले था। तो अभी इट्स मेन टाइम, अगर तुम्हारा भी ये हाल है तो तुम्हें इस टाइम पे ये बिज़नेस कंप्लीट करनी पड़ेगी। एंड यस, सेकंड मेन थिंग कि मैं किस टीचर से पढ़ रही हूँ। तो मैं कल मैंने रजत अरोड़ा सर का लाइव लेक्चर देखा था और आज मैंने सुनील पांडा सर का देखा है। तो आई एम कंपेयरिंग कि किसका ज़्यादा अच्छा है। देखो, टू बी ऑनेस्ट दोनों टीचर बहुत अच्छे हैं। इट्स डिपेंड ऑन आवर माइंड कि हमारा माइंड किससे ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है। तो वो रजत अरोड़ा सर ने पूरे लाइव में सारे वो करा दिया था चैप्टर्स, और आज 22 मार्च को सुनील पांडा सर ने 1 to 4 चैप्टर्स कराए हैं। तो मैं सुनील पांडा सर से पढ़ रही हूँ। एंड लाइव आज सुबह 10 बजे हुई थी एंड मैंने वो अटेंड नहीं करी है क्योंकि मैं सो रही थी। आई एम अ ग्रेट नींद पगलू। मैंने उसको रिकॉर्डेड कंप्लीट किया। देन उन्होंने उसके कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ भी प्रोवाइड करी हुई थी, मैंने वो भी कंप्लीट की। आफ्टर दैट मैंने MCQ भी कंप्लीट करे हैं उसके आज ही। एंड कल से आई विल बी होपिंग कि मैं कल से लाइव लेक्चर्स ही अटेंड करूँगी। फाइनली मैं फुल ऑन फोकस मोड में आ चुकी हूँ कि हाँ पढ़ना है, क्योंकि अब 6 दिन बाद जब तुम्हारे पास ये वीडियो आएगी, जब 5 दिन बचेंगे, तो 5 दिन बाद बिजनेस स्टडीज़ का पेपर है। तो तुम अगर लेक्चर्स देख लोगे और खुद से नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें लिटरली कुछ समझ नहीं आने वाला है। तो आई एम रिकमेंडिंग यू कि सेल्फ स्टडी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तुम लेक्चर्स देखने के बाद खुद से भी पढ़ो। अगर तुम्हारे पास नोट्स नहीं है तो उन्होंने अपनी PPT में नोट्स एंड ऑल प्रोवाइड कर रखे हैं, तो वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। फ़ोन से नहीं पढ़ा जाता है तो प्रिंट आउट निकलवा लो, लेकिन अब पढ़ना तो पड़ेगा ही क्योंकि पेपर है भाई। एंड यार द लास्ट थिंग कि अब प्रैक्टिस वगैरह कहाँ से करें। मेरे पास बुक्स वगैरह भी हैं जिनसे मैं प्रैक्टिस करने वाली हूँ। आई एम नॉट रिकमेंडेड यू कि आप इस टाइम पे अब ऐसी कोई बुक परचेज़ करो। मैंने स्टार्टिंग में करी थी, क्या मतलब मैं अभी पढ़ रही हूँ। तुम सिंपली CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे। टाइमर लगा के उन्हें सॉल्व करो, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करने वाली हूँ एंड ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, मैंने देखा हुआ है। मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर और अकाउंट्स का पेपर लिटरली 2.5 घंटे में हो गया था, क्योंकि मैंने पहले से सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए हुए थे। तो यू शुड ऑलवेज ट्राई दिस। सो यार दैट्स सिंपली माई बिजनेस स्टडीज़ एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी जो मैं फॉलो करने वाली हूँ। एंड तुम्हें ऐसे अपडेट्स मिलती रहेंगी मेरे चैनल पर। मिनी स्टडी ब्लॉग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।